हेलो गाइस, मैं अमोल आमकर आप सबका टेक ब्रेड चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम क्विज गेम कैसे बनाएंगे। तो एक क्विज गेम क्या है? कंप्यूटर हमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसके हमें जवाब देने हैं और कंप्यूटर बताएगा आपका जवाब सही है या गलत। तो इस क्विज गेम को हम सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं कि कंप्यूटर जवाब देगा आप सही है या गलत, या फिर हम उसमें मॉडिफिकेशन करके ऐसे भी बना सकते हैं कि कंप्यूटर हमें रैंडमली 10 क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से कितने जवाब हमने सही दिए कितने गलत, यह कंप्यूटर हमें बताएगा, यानी हमें स्कोर देगा। चलिए बिना वक्त वेस्ट किए हम चालू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो क्विज गेम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्वेश्चंस। कंप्यूटर को हमें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसमें से कंप्यूटर हमें रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और वो चेक करेगा ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस की डिक्शनरी बनाएंगे और इस डिक्शनरी में हर एक क्वेश्चन को एक नंबर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम डिक्शनरी कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चंस की डिक्शनरी में बना देता हूँ जिसमें देखिए की एज अ क्वेश्चन नंबर दे दूंगा और उसके अंदर वैल्यू एक और डिक्शनरी बना दूंगा। तो ये हो गए, देखिए डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हमने बना दी फर्स्ट क्वेश्चन और उसका जो भी डेटा है, यानी क्वेश्चन, उसके ऑप्शन और आंसर, ये सब हम इस अंदर वाली डिक्शनरी में डाल देंगे। फिर सेम दो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें एक कॉमा देना है और बाद में सेकेंड क्वेश्चन और उसके डेटा के लिए डिक्शनरी, यानी क्वेश्चन, ऑप्शंस और आंसर के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी यहाँ क्वेश्चन डाल लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के डेटा में मैं की दे देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की दे दी और क्वेश्चन की वैल्यू होगी हमारा जो भी क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसके ऑप्शंस के लिए मैं सेकंड की वैल्यू पेयर डाल दूंगा। यह एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा दे दूंगा। अगली लाइन पे आता हूँ। फिर सेकंड की वैल्यू पेयर कौन सी आएगी? ऑप्शन, और कौन कौन से ऑप्शन वो। तो ये देखिए ऑप्शंस नाम की बना दी मैंने और इस ऑप्शन की के लिए वैल्यूज क्या होगी, कौन कौन से ऑप्शन है वो। तो हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो चारों ऑप्शन हमें यहाँ प्रोवाइड करने हैं। तो 4 ऑप्शन हम एक साथ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ हम एक लिस्ट बना देंगे और फिर ये ऑप्शंस की लिस्ट में हम 4 ऑप्शन डाल देंगे। तो देखिए यहाँ लिस्ट बना दी मैंने और लिस्ट में ऑप्शन डाल देता हूँ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और एंड ऑप्शन क्या, पुणे डाल देता हूँ। तो देखिए ये 4 ऑप्शन मैंने डाल दिए। तो अभी इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है वो भी हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। सही ऑप्शन के लिए मैं क्या की दे बना देता हूँ आंसर, और आंसर का यहाँ क्या दे दूंगा, नंबर क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है? दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 2, तो आंसर है सेकेंड ऑप्शन। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पूरा डाटा, क्वेश्चन, उसके ऑप्शन और आंसर। सेम इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चंस के लिए डेटा बना देंगे, यानी यहाँ ऐड कर देंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ इंडिया की जगह सिर्फ महाराष्ट्र कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इंडिया की जगह महाराष्ट्र कर दिया और अभी यहाँ आंसर होगा 1 यानी मुंबई। तो यहाँ दिल्ली की जगह में नागपुर कर देता हूँ जो कि महाराष्ट्र में है, और कोलकाता की जगह ठाणे कर देता हूँ जो भी महाराष्ट्र में है। आपको सैंपल प्रोग्राम दिखाने के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चंस बना दिए, क्वेश्चन डिक्शनरी बना दी। ये है क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर है क्वेश्चन नंबर और ये क्वेश्चन का पूरा डेटा। तो ये हमने बना दिए। तो अभी हमें क्या करना है, कंप्यूटर इन सब क्वेश्चंस में से हमें रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करके पूछेगा। तो अभी हमें क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है, यानी हमारे पास कितने क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन का नंबर की लिस्ट हमें बनानी है। तो देखिए क्यू लिस्ट में एक लिस्ट बना देता हूँ जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस नंबर होंगे, यानी हमारे पास अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन है तो 1 और 2 ये 2 क्वेश्चन है, तो इसकी हमने क्यू लिस्ट बना दी। ये लिस्ट यानी जितने क्वेश्चन है उन सारे नंबर्स की लिस्ट होगी। फिर क्या करना है हमें, कंप्यूटर इन 2 क्वेश्चन में से, यानी जितने भी यहाँ आप डालोगे क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में से आपको रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, उसके ऑप्शंस देगा और आपको आंसर देना है।
तो क्या कंप्यूटर कैसे सिलेक्ट करेगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन हमें चूज करना है, कैसे रैंडमली सिलेक्ट करेगा। तो रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए हम एक पैकेज जानते हैं इंपोर्ट रैंडम। तो रैंडम पैकेज हम इंपोर्ट कर देंगे और रैंडम पैकेज का यूज करके इस लिस्ट में से कोई भी एक एलिमेंट रैंडमली पिक कर देंगे। तो किसी भी लिस्ट में से रैंडमली एलिमेंट पिक करने के लिए हमारे पास रैंडम पैकेज में एक फंक्शन है चॉइस नाम का। तो उस फंक्शन का यूज करके हम लिस्ट में से एक रैंडम एलिमेंट चूज कर देंगे। तो देखिए हम QNum इस नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम वो रैंडम एलिमेंट यानी क्वेश्चन नंबर स्टोर कर देंगे कि जो क्वेश्चन कंप्यूटर हमें पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट कर देगा कंप्यूटर, रैंडम डॉट चॉइस। तो चॉइस इस फंक्शन का यूज करके हम रैंडमली एक एलिमेंट चूज कर देंगे। कहाँ से, लिस्ट से। तो यहाँ हमें लिस्ट पास करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लिस्ट। तो यहाँ एक रैंडमली क्वेश्चन चूज हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन चूज करने के बाद हमें डिस्प्ले करना है यूजर को। तो कंप्यूटर कैसे डिस्प्ले करेगा, हम क्या प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और वो क्वेश्चन कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे सारे क्वेश्चंस कहाँ है, क्वेश्चंस इस डिक्शनरी के अंदर है। तो हमें ऑब्वियसली क्वेश्चन एक्सेस करने के लिए क्वेश्चन डिक्शनरी यूज करनी पड़ेगी। तो यह है क्वेश्चन डिक्शनरी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया है। तो क्वेश्चन डिक्शनरी में आप सपोज आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन 1। सेकेंड क्वेश्चन चूज करना है तो क्वेश्चन 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर मिला है तो आपको उस क्वेश्चन नंबर को यहाँ डालना है एज अ की। तो ये क्वेश्चन नंबर एज अ की चला जाएगा। यहाँ जो भी की होगी उस की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए अगर यहाँ 2 1 हुआ तो हमें ये डिक्शनरी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नम यानी हमें डिक्शनरी मिल जाएगी, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी। अभी ये डिक्शनरी मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 1 हुआ तो हमें ये डिक्शनरी मिल जाएगी, उसमें से हमें क्वेश्चन फाइंड करना है तो हमें फिर से की डालनी पड़ेगी क्वेश्चन। तो यहाँ आगे हम की डालेंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर और उस क्वेश्चन नंबर की डिक्शनरी में क्वेश्चन इस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ हमें ये पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन प्रिंट होने के बाद आपको क्या करने हैं, ऑप्शंस भी प्रिंट करने हैं। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ ऑप्शंस को हमने नंबर नहीं दिए हैं, लेकिन जो भी पोजीशन है उस ऑप्शन की वही उसका नंबर है, हम समझ लेंगे। लेकिन हमें यूजर को बताना है कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है। तो हम क्या कर देंगे, एक नम वेरिएबल बना देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे एज अ 1 और बाद में हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को प्रिंट करके उसके आगे ये ऑप्शन नंबर प्रिंट कर देंगे। तो हर एक ऑप्शन को हम प्रिंट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर ऑप्शन इन, हमें ये ऑप्शन की पूरी लिस्ट एक्सेस करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर यूज करके ये डिक्शनरी एक्सेस करनी पड़ेगी और ये डिक्शनरी में से ऑप्शन इस की का यूज करके सारे ऑप्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए फॉर ऑप्शन इन, ये लिस्ट कैसे हम एक्सेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कहाँ है लिस्ट, हमारी क्वेश्चन से डिक्शनरी में लिस्ट है, वो लिस्ट कौन सी डिक्शनरी में, क्वेश्चन की डिक्शनरी में है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सी डिक्शनरी है वो आ जाएगी और उसमें से जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन एक्सेस किया वैसे ही हम क्या कर देंगे, ऑप्शंस एक्सेस कर देंगे। तो ये लिस्ट पूरी एक्सेस हो जाएगी। तो फिर इस लिस्ट का हर एक एलिमेंट हमें यहाँ प्रिंट करना है यूजर को दिखाने के लिए। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट, फिर प्रिंट के अंदर हमें ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर भी प्रिंट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसलिए यहाँ हमने नम इनिशियलाइज कर दिया है एज अ 1। स्ट्रिंग नम को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डॉट स्पेस और ये कौन सा ऑप्शन है, लिस्ट का में से एक एलिमेंट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो लिस्ट में से हर एक एलिमेंट आएगा, यहाँ प्रिंट ऑप्शन के अंदर प्रिंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन यहाँ सपोज स्टार्टिंग हुई तो यहाँ 1 फर्स्ट ऑप्शन, तो हमें
सेकेंड ऑप्शन के लिए यहाँ 2 लाना है, तो हम क्या कर देंगे, नंबर्स को सिंपली 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शंस प्रिंट हो जाएंगे और उस ऑप्शन का नंबर भी प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिर बाद में हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम यहाँ पर यूज़र को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, प्रिंट प्लीज चूज। देखिए आप इंस्ट्रक्शन इनपुट में भी दे सकते हैं और इंस्ट्रक्शन प्रिंट करके भी दे सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, इनपुट में भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्रिंट चूज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी। फिर हमें क्या करना है, यूज़र इनपुट लेना है, यूज़र चॉइस। हम यहाँ इनपुट लेंगे, तो यूज़र चॉइस हमने इनपुट ले ली। फिर यूज़र यहाँ 1 2 3 4 इनमें से एक ऑप्शन डाल देगा, जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। तो अभी यूज़र ने इनपुट दे दिया, तो हमें क्या करना है, यूज़र चॉइस और आंसर करेक्ट है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिक्शनरी में हमने आंसर ऑलरेडी एज ए इंटीजर ले लिया है 2, इसका जो आंसर है 2 है। तो हमें अगर यूज़र ने 2 इनपुट दिया होगा तो हमें आउटपुट देना है राइट, योर चॉइस इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे इफ़ यूज़र चॉइस डबल इक्वल, अगर यूज़र चॉइस और ये जो नंबर है आंसर, ये अगर बराबर होंगे तो राइट। तो वो हम नंबर कैसे, आंसर कैसे एक्सेस करेंगे, फिर हमारा पूरा क्वेश्चंस लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, कौन से नंबर का क्वेश्चन, क्यों ना हम इस क्वेश्चन में जाके उसमें से आंसर एक्सेस करना है। तो ये हमने आंसर एक्सेस कर दिया। अगर ये आंसर और यूज़र चॉइस करेक्ट है तो हमें प्रिंट करना है आंसर इज राइट, एल्स हमें प्रिंट करना है आंसर इज रॉन्ग, प्रिंट करना है हमें। आंसर इज रॉन्ग। तो ये तो हमने प्रिंट कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ यूज़र को पता चल जाएगा मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग। ये देखिए, ये बेसिक एक सैम्पल प्रोग्राम है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, बाद में चेंज भी करने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा एंड तक। अभी मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए अभी उस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ। रन कर दिया, हमें क्वेश्चन मिल गया, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे। तो इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। 2 डाल दिया, आंसर इज राइट आ गया। फिर से एक बार रन कर देता हूँ, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। देख वही क्वेश्चन मुझे पूछा, तो यहाँ मैं अगर 1 डाल देता हूँ सपोज, तो देखिए आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि दिल्ली आंसर है। फिर से एक बार रन कर देता हूँ, ओके वही क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से ओके आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो हमने आंसर 1 है तो 1 डाल दिया, आंसर इज राइट। तो रैंडमली उस क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी देखिए उसमें चेंजेस कैसे करेंगे। तो यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें बार बार प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है, तो हमें बार बार प्रोग्राम रन करना नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ जहाँ भी कंप्यूटर क्वेश्चन चूज कर रहा है उसके पहले वाइल लूप लगा दूंगा, वाइल ट्रू। तो जब तक हम प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करते तब तक कंप्यूटर हमें क्वेश्चन पूछता ही जाएगा। तो ये पूरा कोड वाइल के अंदर डाल देता हूँ। अभी ये क्या होगा, कंप्यूटर हमें क्वेश्चन पूछता ही जाएगा। लेकिन अभी देखिए और एक मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। अभी ये रन कर दिया, तो देखिए इंडिया की कैपिटल दिल्ली, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार वही क्वेश्चन हमें नहीं कंप्यूटर ने पूछना चाहिए। देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत देर बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा कंप्यूटर ने नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर ने ऑलरेडी चूज किया है तो उस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, यहाँ एंड में क्वेश्चन लिस्ट में से ही हटा देंगे। मतलब ये जो हमारी क्वेश्चन लिस्ट है उसमें से जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर में चूज किया है
ये क्वेश्चन चूज किया है क्यूनम, तो इस क्वेश्चन को हम लिस्ट में से ही हटा देंगे ताकि कंप्यूटर हमें अगला क्वेश्चन पूछे। तो ये देखिए मैंने लिस्ट में से ही हटा दिया। अभी देखिए कंप्यूटर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। देखिए सेकेंड क्वेश्चन अलग पूछा। अगर अभी देखिए इस क्वेश्चन को तो लिस्ट में से कंप्यूटर ने हटा दिया है, लेकिन अभी अगर इसका मैं आंसर दे देता हूँ तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस क्वेश्चन को भी हटा देगा और लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, तो हमें प्रोग्राम एरर देगा। देखिए अभी मैं इसका आंसर देता हूँ 1। देखिए एरर आ गया क्योंकि लिस्ट अभी एम्प्टी हो गई है। क्वेश्चन कंप्यूटर को उस लिस्ट में कुछ मिला ही नहीं। कौन सी लिस्ट? ये जो क्वेश्चन की लिस्ट है इसमें से पहले तो ये 1 निकल गया, बाद में ये 2 को निकल गया, खाली लिस्ट बची और इसमें से कंप्यूटर को चूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन डाल देंगे व्हाइल क्वेश्चन आस्क्ड इज लेस देन लेंथ ऑफ क्यू लिस्ट। अगर हमने जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो ये लिस्ट से कम है तब तक ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आस्क यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, 0 एज ए इनिशियलाइज कर दूंगा क्वेश्चन आस्क्ड। तो अभी देखिए मैं इसे रन कर देता हूँ, अभी एरर नहीं देगा। अभी इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ। इंडिया की कैपिटल दिल्ली, फिर मुंबई। देखिए प्रोग्राम खत्म हो गया। योर आंसर इज राइट, आंसर इज 8। और अभी लिस्ट खत्म हो गई तो ये वाइल लूप के बाहर आ गया। ये राइट है, देखिए ये तो हो गया। लेकिन अभी देखिए यहाँ ये 2 क्वेश्चन के बीच में हमें डिफरेंस मालूम करना है। मतलब हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है यार कौन सा क्वेश्चन कब है, कौन सा क्वेश्चन कब है। हमें यहाँ क्या कर देना है, एक डैश लाइन ड्रॉ करनी है सिर्फ क्वेश्चन के बीच में। तो हम एक क्वेश्चन होने के बाद यहाँ एंड में एक डैश लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रिंट कर देंगे डैश, और उसको 30 टाइम्स प्रिंट कर देंगे डैश को। तो ये क्वेश्चन के बाद पूरा लाइन 30 डैश का लाइन प्रिंट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। अभी देखिए ये तो हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, फिर हमें मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए। सपोज आपने एक क्विज रखा और उसमें 100 क्वेश्चन डाल दिए और आपको यूज़र को सिर्फ 10 क्वेश्चन उसमें से रैंडमली पिक करके देने हैं और उस यूज़र का स्कोर फाइंड करना है। तो देखिए ये तो 2 ही क्वेश्चन है, तो अगर आप अगले क्वेश्चन ऐड करोगे तो यहाँ ऐड करोगे तो ये हमारा एक ही प्रोग्राम फाइल बहुत बढ़ जाएगी, हमारा प्रोग्राम नीचे चला जाएगा और यही हम क्वेश्चन ऐड करते चले जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, ये जो पूरा क्वेश्चन का डिक्शनरी है मैं अलग पाइथन फाइल में डाल दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन का डिक्शनरी में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन डिक्शनरी में यहाँ से डिलीट कर दी। अभी मैंने एक ऑलरेडी नई फाइल बना दी है, कहा questions.py करके, देखिए। और उस डिक्शनरी में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। देखिए वही फॉर्मेट है, क्वेश्चन नंबर और उसका डिक्शनरी डेट, उसका डेटा इन द डिक्शनरी, क्वेश्चन ऑप्शंस आंसर। जनरल क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, 10 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो मुझे क्या करना है, इस 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही यूज़र को पूछने हैं रैंडमली और उसका यूज़र का स्कोर कैलकुलेट करना है। तो अभी देखिए इन क्वेश्चंस को, अगर हमारे पहले वाले क्वेश्चंस कहाँ थे तो इसी फाइल में थे, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को उस फाइल में इंपोर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए वो हमारी जो क्वेश्चंस की फाइल का नाम है क्वेश्चंस, तो हम इसे एक पाइथन पैकेज समझ लेंगे। तो हम जैसे रैंडम को इंपोर्ट करते हैं पाइथन पैकेज को, वैसे ही हम क्वेश्चंस को इंपोर्ट करेंगे। देखिए कैसे, इंपोर्ट, फाइल का नाम क्या है, questions.py। तो क्वेश्चंस, तो ये पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इस फाइल में से क्वेश्चंस फाइल में से क्वेश्चंस डिक्शनरी इंपोर्ट करनी है। तो हम क्या कर देंगे, इंपोर्ट कीजिएगा फ्रॉम क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस इस पैकेज में से, इस पाइथन फाइल में से क्या इंपोर्ट करना है, क्वेश्चन डिक्शनरी इंपोर्ट करनी है। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चंस फाइल में से ये डिक्शनरी उस प्रोग्राम में, हमारे क्विज गेम में इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये थे, देखिए ऐसे ही आप किसी भी पाइथन फाइल में से कोई क्लास, कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चंस इंपोर्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन आपको अभी देखिए इस क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन है और आप यहाँ फिर हर बार ऐसा नहीं कर सकते ना, 1 2 3
4 5 ऐसा डाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे भी ऑटोमेटिक करेंगे। जितने क्वेश्चंस की लिस्ट है उतने यहाँ क्यू लिस्ट में हम ऐड कर देंगे। तो हम क्यू लिस्ट कैसे बनाएंगे, आई फॉर लूप का यूज करके एक एक इंटीजर यहाँ इस लिस्ट में डाल देंगे। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to लेंथ ऑफ क्वेश्चन +1। तो क्वेश्चन की लेंथ सपोज क्वेश्चन की लेंथ 10 है, तो यहाँ 1 से 10 तक हम इंटीजर्स इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 से 10 तक इंटीजर्स ऐड हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, यूजर को 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन आस्क आर लेस देन 5 कर देंगे। जब तक 5 क्वेश्चन पूछ नहीं लेते तब तक ही वाइल लूप रन कर देंगे। और फिर यहाँ यूजर स्कोर हम यहाँ डाल देते हैं। देखिए यूजर स्कोर करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसे हम स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देंगे। जब भी यूजर राइट आंसर देगा, यूजर स्कोर को हम 1 से बढ़ा देंगे। यूजर स्कोर +=1 कर देंगे तो यूजर स्कोर 1 से बढ़ जाएगा। और जब सब ये वाइल लूप खत्म होने के बाद एंड में प्रिंट कर देंगे यूजर स्कोर। यूजर स्कोर इज, और यूजर का स्कोर क्या होगा, यूजर स्कोर आउट ऑफ, देखिए यहाँ 5 दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। क्वेश्चंस हमने इंपोर्ट कर दिए, फिर क्वेश्चन लिस्ट बना दी, फिर यूजर स्कोर 0 सेट कर दिया। 5 क्वेश्चंस हम पूछेंगे, चेक करेंगे और बाद में स्कोर यूजर को बता देंगे। तो देखिए अभी ये फाइनल एक ट्रायल ले लेते हैं इसका। देखिए मैं कितना स्कोर कर देता हूँ, 2 बार में रन कर दूंगा। पाइथन क्विज गेम, ओके 15 लाइन पे एरर है। क्या एरर है देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस में से देखिए यहाँ मैंने क्यू कैपिटल कर दिया है इसलिए वो एरर आ गया। यहाँ मैं कैपिटल कर देता हूँ क्वेश्चन ऑप्शन, बाकी का भी देख लेता हूँ। और ये कैपिटल है तो यहाँ देखिए ये याद रखिएगा, नहीं तो जो आपने की डाली है वही पर्टिकुलर की वहाँ आनी चाहिए, नहीं तो आपको एरर मिल जाएगा जैसे मुझे अभी मिल गया। तो अभी हो गया ठीक। फिर से एक बार रन कर दूंगा। पहले इसे क्लियर कर देता हूँ, अभी रन कर देता हूँ। देखिए विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, एक मुंबई, आंसर इज राइट। देखिए यस। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर लोटस है, ऑप्शन 2, आंसर राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, आंसर 3। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है ऑब्वियसली। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट हमें किसे कहते हैं, मार्स को। और ये कितने क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, 5 क्वेश्चन तो हो गए। देखिए एक बार फिर से, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। देखिए ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो देखते हैं एरर क्या है। क्यू लिस्ट में से हमने रिमूव कर दिए। फिर यहाँ क्वेश्चन आस्क +=1 हम कर, ओके क्वेश्चन आस्क हमने क्वेश्चंस जो पूछे हैं, क्वेश्चन आस्क हमने यहाँ बढ़ाया नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा तो हमने += करना चाहिए। तो ये मैं यहाँ का डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लिया करके। ओ तो ये रह गया था। देखते हैं अभी इसे टर्मिनेट कर दूंगा। सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र 1। विच क्रिकेट टीम, ऑब्वियसली इंडिया जीती थी 2011 का। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स 1। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, पता है आपको, टाइगर, राइट। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मर्क्यूरी। और देखिए 5 क्वेश्चंस पूछे, खत्म हो गया। यूर स्कोर इज 5। और एक बार रन कर देता हूँ, स्कोर कम कर दूंगा। देखिए अभी कुछ भी रैंडमली ऑप्शन डाल देता हूँ। ओ क्या हो गया, एक बार फिर से रन कर देता हूँ, आपको बताता हूँ क्या हो गया। मैंने यहाँ स्पेस इनपुट दी और डायरेक्टली एंटर कर दिया था। और अगर सपोज यहाँ कोई भी यूज़र
दूसरा लेटर डाल देता है ABCD ऐसा कुछ भी, तो ये एरर दे देगा। तो हमें इसका भी सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो सपोज अभी हम क्या करेंगे, जहाँ हम इनपुट ले रहे हैं, कहाँ इनपुट ले रहे हैं, यहाँ इनपुट ले रहे हैं, अगर यहाँ कोई एरर आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करेंगे। ये ट्राई करेंगे, अगर यहाँ कोई भी इंटीजर की जगह कोई दूसरी वैल्यू डाल देता है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ डाल देंगे प्लीज, सॉरी प्रिंट करना भूल गया, प्रिंट प्लीज चूज वैलिड ऑप्शन। प्लीज वैलिड ऑप्शन चूज कर लीजिए, यूजर को बता देंगे और बाद में सिर्फ प्रिंट कर देंगे प्रिंट। फिर से यहाँ प्रोग्राम को हम टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट यानी उस क्वेश्चन को फिर से अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लूप में हमें आगे जाना है, हम ये अगला वाला रन ही नहीं करेंगे। यूज़र की चॉइस देखेंगे नहीं, राइट है रॉन्ग है, या क्वेश्चन आंसर को बढ़ाएंगे नहीं, डायरेक्टली फिर से यहाँ आ जाएंगे वाइल लूप में, यहाँ फिर से क्वेश्चन चूज करेंगे और फिर से पूछेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये डाल दिया, तो अभी देखिए ये एरर चला जाएगा, इसे क्लियर कर देता हूँ। और अभी सपोज मैंने A डाल दिया, मुझे आ गया प्लीज चूज वैलिड ऑप्शन। वैलिड ऑप्शन 1 2 3 4 है, राइट। तो आपको यही चूज करना पड़ेगा। अगर मैं डॉट डाल देता हूँ प्लीज चूज वैलिड ऑप्शन, स्पेस डाल देता हूँ प्लीज चूज वैलिड ऑप्शन, आ जाएगा। तो देखिए अभी मैं कुछ भी स्कोर कर देता हूँ, थोड़ा गंदा स्कोर कर देता हूँ, तो रैंडमली डाल रहा हुआ, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए मेरा स्कोर 1 है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही राइट, कौन सा राइट दे दिया, ओके ये वाला, रैंडमली डाल दिए नंबर। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम सही तरह से वर्क कर रहा है। आपको जितने भी क्वेश्चन डालने हैं आप इस questions.py में डाल सकते हैं। तो ये बन गया आपका क्विज गेम प्रोजेक्ट। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। तो मुझे आशा है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको इस ट्यूटोरियल में से कुछ नया सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ भी ये ट्यूटोरियल शेयर कर दीजिए और ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में अगले गेम के साथ या अगले मिनी प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।